लेट्स फेस इट, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में जॉब रिक्रूटमेंट की हालत सुधर जाएगी। तो अपनी उम्र का क्या, उसको पकड़ के रख सकते हैं? जो गाइस मेरे चैनल में वीडियो देखना पसंद करते हैं वो आइदर कैबिन क्रू एस्पायरेंट्स है या फिर इस प्रोफेशन को पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स यू गाइस नो कि इस प्रोफेशन के लिए एक स्ट्रिक्ट एज क्राइटेरिया है। तो इन 2 साल में एक्सपीरियंस बढ़े ना बढ़े, उम्र तो बढ़ ही जाएगी। सो उन लोगों के बारे में सोचा है क्या जिनकी एज बॉर्डर लाइन पे है और फ़िलहाल अभी तक उनको जॉब ना मिली हो? सो व्हाट्स द सॉल्यूशन देन? लेट्स डिस्कस। वेलकम अबाउट एवरीवन, माय नेम इज़ दीप्ता और आज के वीडियो की टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा। व्हाट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन फॉर देम हु have already reached the age limit to be eligible for a cabin crew or let's say who are racing towards it, yeah? तो गाइस मैंने जो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन की है these might not be as glamorous as being a cabin crew but ऐसे टाइम पे हमें ज़िद पकड़ के भी नहीं बैठना है कि इस जॉब के अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। That would be a foolish thing to decide, yeah? मैंने जो लिस्ट तैयार की है वो मैंने 4 ऐसी चीज़ें दिमाग में रख के बनाई हैं जो कि मेरे हिसाब से एक कैबिन क्रू के इंटरेस्ट होती हैं या फिर एट्रीब्यूट्स होना चाहिए to maintain a sustainable career in the specific field, and those are traveling, customer service, grooming and patience. Let's start. So number 1 is airport ground staff. If you still want to be around airport area then this is as close as you can be for now. ग्राउंड स्टाफ बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। फ़्लाइट के अंदर जाने से पहले तक एयरपोर्ट एरिया में आपको जितने भी उस पर्टिकुलर एयरलाइन के यूनिफॉर्म पहने स्टाफ देखने मिलते हैं वो सब ग्राउंड स्टाफ हैं। टिकट काउंटर से लेके लगेज चेक इन तक या फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी वो सब ग्राउंड स्टाफ होते हैं। उनकी मतलब एज क्वालिफ़िकेशन है 18 to 26-27, इट वेरीज टू कंपनी और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो 10+2 मस्ट है। 12th पास आउट होना चाहिए आपका। फ्लुएंसी इन इंग्लिश विद अ वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सो नंबर 2 इज़ ट्रैवल एजेंसी। ये बेसिकली सेल्स जॉब है। यहाँ आपको ट्रैवलिंग पैकेज की बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन बुकिंग ये सब करनी पड़ती है। यहाँ पे शिफ्टिंग बेसिस पे काम होता है, आई मीन के नाइट शिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ज़्यादातर कंपनीज ग्रेजुएट्स प्रेफर करते हैं, आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या फिर प्लेन आर्ट। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में फ्लुएंसी होना मस्ट है विद एन अप्रोचेबल पर्सनालिटी। 10 से 12 हज़ार तक की सैलरी से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे और इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस बाय पार्टनरशिप इफ़ दैट्स योर थिंग। नंबर 3 इज़ ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर। दिस वन इज़ प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है ग्रूमिंग में तो आप कोचिंग दे सकते हो, 1 टाइम कोर्स कर सकते हो या फिर ट्यूशन भी दे सकते हो। सो नंबर 4 इज़ BPO, कॉल सेंटर या CSD, चाहे जो भी कह लीजिए, ऑल ऑफ देम आर सेम विद डिफरेंट नेम्स। एस्टैब्लिश कंपनी होती है उन सबका एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होती हैं जिनको कॉल सेंटर कहा जाता है। और ऐसे भी कंपनीज़ हैं जो दूसरे कंपनी को अपना मतलब कस्टमर सर्विस हैंडल करने के लिए हायर करते हैं जिसको हम BPO बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे 10,000 से मतलब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ऑफ कोर्स विद एडेड बेनिफिट्स। एंड आई डोंट नो व्हाई बट BPO और कॉल सेंटर के साथ कुछ नेगेटिव सोच जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लोग मिले हैं जो BPO में कस्टमर सर्विस मैनेजर के तौर पे काम करते हैं पर बोलने में झिझकते हैं।
But anyway, we should always look towards the bright and positive side when it comes to our career. Yeah, it's a good opportunity to learn communicative English. वहाँ पे आपको वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है, कूल माइंड में कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप, ये सब आपको वहाँ पे सीखने मिलेगी. सो of course it's a great opportunity to learn for the people with the right mindset. So let's move on to the next one. Number 5 is tutoring. तो मैंने 12th के बाद 3 साल ट्यूशन किया है. सो स्पीकिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही पेशेंस का काम है. सो इफ़ यू थिंक दैट्स योर कप ऑफ टी, ऑफ कोर्स आप घर में बच्चों को पढ़ा सकते हो या फिर बच्चों के घर जाके भी ट्यूशन दे सकते हो. और यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 11th 12th स्टैंडर्ड, विच एवर यू आर कंफर्टेबल इन. और आजकल तो सब कुछ इतना मतलब आसान हो गया है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ट्यूशन करा सकते हो. गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे जेन्युइन वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप घर में ही बैठ के ट्यूशन करा सकते हो. द 6th एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसलेटर. कैबिन क्रूज को 2 लैंग्वेजेस आना मस्ट है. एक तो उनकी मदर टंग और दूसरी है इंग्लिश. तो ऑलरेडी अगर आप कैबिन क्रू के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे या ले रहे हो, आपको ऑलरेडी 2 लैंग्वेज तो मिनिमम आते ही होंगे. तो ट्रांसलेटर का डिमांड हमेशा ही रहता है क्योंकि कंपनीज आजकल तो मतलब मल्टीनेशनल हो चुकी हैं, वो हर एक कंट्री में अपना काम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती ही है. ज़रा सोचिए, अगर कोई बाहर की कंपनी आपके एरिया में एक्सपेंड होना चाह रहा है तो लोकल एम्प्लॉय की तो उनको ज़रूरत होगी ही लोकली एक्सपेंड करने के लिए. दे रिक्वायर एवरी काइंड ऑफ एवरी लैंग्वेज आउट देयर, बिकॉज मतलब सिर्फ इंग्लिश ही आना मैंडेटरी नहीं है. कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, तेलुगु, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कोई भी, व्हाट नॉट. इसमें सैलरी भी अच्छी खासी ही मिल जाती है. So yeah, you can try it, at least give it a try. So guys, that's all for today. I hope the video was helpful for you, and I will talk about more job options in much more detail in my upcoming videos, so stay tuned. If you want me to elaborate any particular topic mentioned in this video, please leave a comment below. Also subscribe to my channel if you have not already. Take care.